ये कहानी थॉर के कॉमिक सीरीज की है। थॉर एसगार्ड का राजा बनने के बाद वही अपनी प्रजा के सामने भाषण देने वाला ही रहता है कि तभी वहीं अधमरी हालत में गैलेक्टस टपकता है और बरबराते रहता है कि ब्लैक विंटर, और फिर बेहोश हो जाता है। उसके बाद थॉर सभी हेरल्ड की बैठक बुलाता है ब्लैक विंटर के बारे में पता करने के लिए। उसके बाद थॉर अपने जाबाज सिपाही और हेरल्ड के साथ गैलेक्टस के पास जाता है उसे बताने के लिए कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी गैलेक्टस थॉर पर अपनी शक्ति से हमला करता है, जो लगता तो है कि जैसे मानो वो हमला कर रहा हो, लेकिन वो थॉर को अपना नया हेरल्ड बनाने के लिए उसे अपनी शक्ति दे रहा था। और वहीं थॉर हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस बना अपने नए रूप में रहता है। उसके बाद वो दोनों अलग एक दुनिया पे जाते हैं जहाँ दोनों में थोड़ी आनाबानी होती है। उसके बाद गैलेक्टस अपना भूख खत्म करने के चक्कर में वो पूरा ग्रह बर्बाद कर देता है और उसी शक्ति से जैसे ही वो थॉर को मारने वाला ही रहता है कि तभी वहीं बेटा रे बिल आता है। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बेटा रे बिल वही आते ही थॉर को, अरे हट जाता हो तो चच्चा से बात करने मानना। इस पर थॉर, बिल हट तो नहीं सकता, तुम अपना काम बताओ। तब बिल तेजी से उसे मारने जाते, पता था तो साला सुधरेगा नहीं, चल कोई ना, पर तू चिंता मत कर, है ना तेरा भाई अपने ग्रह बर्बाद करने का, तुझे ऐसे बेबस करने का, इतने लोगों को मारने का, सबका बदला लेंगे तेरा भाई। और जैसे ही वो थॉर पे हमला करता है, थॉर उल्टे हाथ किक देता है जिससे बिल दूर वहीं नीचे ग्रह पे गिरता है। बिल खुद को संभालता है और तभी थॉर वहीं आते, मेरी बात मानो, वही रहना। पहले जब हम लड़े थे तब की बात अलग है, और अब मैं गैलेक्टस का हेरल्ड हूँ और एसगार्ड का परमपिता, और उसके ऊपर मेरी खुद की शक्ति, तो इल्जाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बात मानो और शांति से चले जाओ। बेटा रे बिल, जिसे लगता है कि थॉर अब गैलेक्टस के इशारे पे नाच रहा है, तो थॉर को मना करते हुए, दिमाग टेकाना ना है तेरा, उसका कुछ तो करना होगा। तब थॉर खुद के ऊपर बिजली गिराता है, जिसके बाद वो बदल जाता है और बदलते ही, मैं किसी के इशारों पे नहीं नाच रहा, मैं ये अपने मन से कर रहा हूँ। और तभी थॉर पे पीछे से हमला करते गैलेक्टस, खुद को तोप समझते हो, ये पावर कॉस्मिक मेरा है बस, और तुम मेरे गुलाम, मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ति दी है, तुम मेरा हुक्म मानोगे। गैलेक्टस ये बोलना खत्म करता कि उससे पहले ही थॉर गैलेक्टस के द्वारा किए हमले को अपने हथौड़ों से रोकता, नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति लिया, मैं तुम्हारी मदद के लिए राजी हुआ अपने मन से, और मेरे सामने अपनी जुबान संभाल के बात करना। ये सुनते ही बिल थॉर को अपने स्टॉर्म ब्रेकर से मारते हैं। अपने मन से? साले तुम गद्दार, तुम अपने मन से इस राक्षस का साथ दे रहे हो, हाथ नहीं कांपे, यह हथौड़ा उठाते। इस पर थॉर म्यूनिर से उसे मारते, नहीं कांप तो नहीं रहे, वैसे तुम अपनी एसगार्डियन आर्मर हटा के आए हो, लगता है पूरा मूड बना कर आए थे लड़ने। बिल, ये तो ओडिन की बेइज्जती हो जाती ना, अगर हम उसके राज्य के कपड़े पहने उसके बेटे से लड़ते तो। थॉर फिर से बिल पे हमला करने आते हुए, उसका राज्य एसगार्ड अब मेरा है, और जैसे ही वो बिल को मारता, बिल उसके हमले से बचते उसके सिर वही पटक देता है। थॉर गुस्से से बौखलाए, ब्लैक विंटर सब खत्म करने आ रहा है, जैसे वो इससे पहले वाले ब्रह्मांड का किया था, और अगर उसे हराने के लिए मुझे इस राक्षस का साथ देना पड़े तो वो भी मंजूर है। ये बोलते वो बिल पे लात घुसों की बरसात कर देता है। बिल जैसे तैसे थॉर के लगातार हमले से बचते उसको अपने स्टॉर्म ब्रेकर से जोर का मारते। तात्पूर्वक तुमको करने का क्या जरूरत, महाराजा हो बे, अपने सेना भेज देते, वो नहीं सही तो हमारे पास आ जाते। थॉर अपना म्योनिर बिल पे फेंकते, मैं ये किया क्योंकि मैं राजा हूँ, और शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं अभी भी थॉर हूँ। बिल म्योनिर को अपने हाथों से रोके उसे पकड़े रहता है। उधर थॉर अपना हाथ आगे बढ़ाए कि म्योनिर उसके पास वापस आ जाए। जाने दो बिल, वरना ये तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। ब्रह्मांड में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो म्योनिर को मेरे हाथ में आने से रोक पाए, खासकर तब जब मैं बुलाऊं। बिल अपनी पूरी ताकत से म्योनिर को काबू करने की कोशिश करते, हम नहीं छोड़ूंगा, साले तुम इसके लायक नहीं रहे अब। इस पर थॉर थोड़ा मायूस होता है और फिर वो बिल का हथौड़ा स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाता है, और स्टॉर्म ब्रेकर तुरंत ही उसके पास ला जाता है, जिसे देख बिल चिल्लाते नहीं, और तब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर लिए बिल पे जोर से हमला करता है। बिल खुद को बचाने के लिए म्योनिर आगे करता है और स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर पे जोर से लगता है, जिससे वहीं एक जोरदार विस्फोट होता है और स्टॉर्म ब्रेकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और बिल वही अधमरिया हराते पड़ा रहता है। तब थॉर अपना हथौड़ा उठाते, अब समझ आया, अभी भी वक्त है, अपना हार मान लो भाई। बिल जैसे तैसे खुद को संभालते, भाई चारा गया तेल लेना। ये सुनते ही थॉर अपना हथौड़ा उठाए जैसे ही उस पर हमला करता है कि तभी वहीं बायफ्रॉस्ट से लेडी सिफ बिल के सामने अपना तलवार लिए खड़ी, बहुत देख लिया, अब अगर तुम इसके बाल भी बांका करने का सोचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चादर मोद।
सिर्फ को वहाँ देख थॉर, सिर्फ अपनी राजा से जवान संभाल के बात करो। वैसे तुम्हें बाइफ्रॉस्ट की निगरानी करने दिया गया था, तुम अपना काम छोड़ यहाँ क्या कर रही हो? ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरती। और वैसे भी मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बिल को एसगार्ड ले जा रही हूँ, वो मेरे शरण में है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। इस पर थॉर सिर्फ पे गुस्सा करते हुए, बस बहुत हो गया, मैं तुमसे नहीं डरता, अब हटो मेरे रास्ते से वरना। ये बोलते वो अपना थौरा सिर्फ की तरफ फेंकता है। सिर्फ जो बाइफ्रॉस्ट संभालती थी वो तुरंत अपना तलवार नीचे करती है, जिससे वही एक ब्रिज आता है और थॉर का थौरा गायब हो जाता है। ये देख थॉर, सिर्फ कहाँ है म्योनियर? उधर जोटनहाइम में लोकी अपने राजगद्दी में बैठा मजे से मदिरा सेवन कर रहा होता है कि तभी वहीं म्योनियर उड़ता हुआ उसके सामने गिरता है। म्योनियर को देख लोकी चौंक जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उसे उठाने की कोशिश करता है। उधर थॉर को जब सिर्फ बताती है कि उसका थौरा जोटनहाइम में है तो वो पगला सा जाता है और सिर्फ पे चिल्लाते कि अगर उसके पिता होते इसके लिए उसे सजाए मौत मिलती। सिर्फ तब थॉर पे चिल्लाते हुए कि वो अपना पिता नहीं है, वो उससे अच्छा है, और फिर उसे समझाती है कि उसे पता है कि राजगद्दी मिलते ही वो बौखला गया है। उसे लगता है कि वो बस बैठे बैठे मोटा हो जाएगा, गेंडा, किसी के काबिल नहीं रहेगा। और तब उसे बताती है कि उसे ये डर छोड़ना होगा, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उधर लोकी म्योनियर उठाए सोचता रहता है कि तभी म्योनियर उसके हाथ से उड़ जाता है और वापस थॉर के हाथ में आ जाता है। तब थॉर सिर्फ को बोलता है कि बिल को यहाँ से ले जाए, बाकी वो देख लेगा। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।